शादी के बाद जब रहीला अपने ससुराल पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऐसे घर में आ गई हो जहां खामोशी बोलती है और हर चीज दिन गिन कर चलती है। दरवाजे धीरे बंद होते थे, लाइट जलाने से पहले 2 बार सोचा जाता था और पानी बहता देख लोग घबरा जाते थे। रहीला के दिल में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या यहाँ जिंदगी सिर्फ बचाने का नाम है या जीने की भी इजाजत होती है? इसी सवाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है और यहीं से शुरू होता है वो राज जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। घर छोटा था, सामान पुराना था, लेकिन सब कुछ साफ और तरतीब में था। ससुर हर पुराने सिक्के का हिसाब रखते थे और सास हर चीज को कम से कम में समेट लेने की आदत में जीती थी। पहली रात जब खाना परोसा गया तो रहीला ने देखा कि हर प्लेट में बस 2-3 निवाले थे। उस पल उसके मन में शिकायत आई, लेकिन उसने उसे जुबान तक नहीं आने दिया। उसने सोचा शायद ये लोग गरीबी से नहीं बल्कि डर से जी रहे हैं और इसी डर को तोड़ना आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद रसोई की जिम्मेदारी रहीला को मिल गई। सामग्री कम थी, तेल और नमक सब नाप तौल कर रखा जाता था। पहले पल के लिए रहीला घबरा गई, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा अगर नीयत अमीर हो तो संसाधन कम होने के बावजूद खाना दिल जीत सकता है। उस दिन उसने अपनी अक्ल, मेहनत और प्यार को मसालों की तरह मिला दिया। जब खाना मेज पर आया तो उसकी खुशबू ने ही सबको रोक लिया। पहला निवाला मुंह में गया और सब एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। कंजूसी की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अगली सुबह सास ने धीरे से कहा, बेटी तेल ज्यादा मत डालना। रहीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी थोड़ा सा स्वाद भी जरूरी होता है, वरना पेट तो भर जाता है पर दिल खाली रह जाता है। ये बात किसी उपदेश जैसी नहीं थी बल्कि एक एहसास थी, और एहसास हमेशा ज्यादा गहरा होता है। धीरे धीरे बच्चे रसोई में आने लगे, हंसी गूंजने लगी और वो घर जो कभी सिर्फ बचत का किला था वहां जिंदगी सांस लेने लगी। वक्त के साथ रहीला ने सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि मसले भी संभालने शुरू कर दिए। टूटा नल, रिश्ता बर्तन, छत से टपकता पानी, उसने शिकायत नहीं की, हल ढूंढा। एक बार तेज आंधी और भारी बारिश के बाद जब छत से पानी टपकने लगा तो सब परेशान हो गए। रहीला ने मिट्टी और भूसा मिलाकर छत पर लेप लगाया। ये सिर्फ मरम्मत नहीं थी बल्कि एक पैगाम था, समझदारी पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। जब मेहमान आए और कम चीजों से बने पकौड़ों की तारीफ हुई तो ससुराल वालों ने पहली बार महसूस किया कि खर्च कम होना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुशियां कम होना सबसे बड़ी गरीबी है। धीरे धीरे छोटे छोटे जश्न होने लगे, मिठाइयां बनने और बांटी जाने लगी। जो घर कभी गिन चुन कर जीता था वो अब मिल बांट कर जीने लगा। आखिरकार सब समझ गए कि रहीला सिर्फ बहू नहीं बल्कि रोशनी बनकर आई थी। उसकी मोहब्बत और सब्र ने वो कर दिखाया जो सख्ती कभी नहीं कर सकी। कहानी यही खत्म होती है, या शायद यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब घर का माहौल बदलता है तो नस्लें भी बदल जाती हैं और सवाल वही रह जाता है, क्या हम बचत कर रहे हैं या रिश्तों पर कंजूसी?